वेलकम व्यूअर्स, खुशामदीद। मेहमान में हम आज हैं फ़ायज़ा के घर पे, जो हमारी अच्छी खासी मेहमान नवाजी कर रही है जी। और मुझे फ़ायज़ा ने बताया कि मैंने खाने का भी बंदोबस्त किया हुआ है। वाह वाह! तो उसके लिए आपको और हमें वेट करना पड़ेगा जी। हम कुछ बातें कर रहे थे, फ़ायज़ा से पूछ रहे थे कि फ़ायज़ा बिज़नेस, ऑनलाइन बिज़नेस करना, क्योंकि अमूमन जब कोई बंदा बिज़नेस शुरू कर रहा होता है तो कुछ जाके पहले जगह सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, फिर उसके लिए प्रोडक्ट्स और ये चीज़ें लेते हैं। ऑनलाइन बिज़नेस कैसे होता है, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर। ऑनलाइन मैंने मीना इस तरह से स्टार्ट किया था कि मैं फैसलाबाद गई। एक विज़िट मैंने फैसलाबाद का किया और मैंने कहा कि मुझे जाना भी चाहिए। मेरे हस्बैंड ने भी मशवरा दिया स्टफ के लिए ना? हाँ जी, बिल्कुल, कि तुम जाके चेक कर लो, क्योंकि मुझे थोड़ा ये था कि मेरी एक फ्रेंड है तो उनके साथ थोड़ा सा एक ट्रेजेडी बोल दें और एक थोड़ा सा वो क्या कहते हैं फ्रॉड सा हुआ था। तो उसकी वजह से वो थोड़ा एक मेरे जहन में था कि नहीं यार, ये तो ये ना हो मेरे साथ भी धोखा हो जाए। वो पैसे उसने इसी तरह से स्टार्ट लेने की कोशिश की, कपड़ों का बिजनेस। तो उसने आगे पेमेंट लगाई तो वहाँ से जो है तो वो बंदा जो है गायब हो गया। पैसे खा गए? हाँ जी बिल्कुल। तो मुझे थोड़ा सा डर लग रहा था स्टेप उठाते हुए। और मेरे ख्याल से हर फीमेल जो है ना बिजनेस इसीलिए नहीं करती, वो समझती हैं कि शायद हमें समझ नहीं आती, और अगर या ऐसी छोटी मोटी गलती हो जाए तो आगे से मर्द कहते हैं बिल्कुल कि तुम्हें समझ नहीं आती, तुम क्या जाहिल हो। तो इस तरह की बातें सुनने को मिलती है। हाँ जी, कर ही नहीं सकती हो। तो वो चीज़ें जो है तो मुझे भी एक घबराहट सी होती थी, इनिशिएटिव मैं नहीं ले रही थी। लेकिन इसमें जो है तो मुझे हस्बैंड मेरे काफ़ी वो करते थे कि यार तुम एक बार चली जाओ, तुम अपनी तसल्ली कर लो, देखो ऐसा कुछ नहीं होता। देखो अगर वो हुआ है तो उसके साथ शायद कोई और इशू हुआ होगा, मसला होगा, उसकी किस्मत भी। तो तुम जाओ, जाके प्रॉपरली विजिट कर लो। तो एट द एंड यही हुआ कि मैंने बस अचानक से सडनली ये प्रोग्राम मेरा बना, बच्चों को छोड़ छाड़ के अम्मी के पास। और शुक्र है ये लड़कियों को अल्लाह ने अम्मा दी है। जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने जिंदगी दी सबके अम्माओं के पास बस छोड़ दीजिए बच्चों को। तो मैं सुबह सवेरे निकली कहाँ के लिए? फैसलाबाद के लिए। और शाम को नहीं, तकरीबन 12 o'clock रात घर में थी मैं। और एक दिन में मीना यकीन करो, मैंने यही यूट्यूब पे सर्च कर करके मार्केट्स और के कहाँ जाना है। हाँ जी, उससे पहले मैंने थोड़ी स्टडी कर ली थी कि फैसलाबाद में मुझे कहाँ कहाँ कौन सी जगहों पे जाना है यूट्यूब पे। तो वहाँ मैं सुबह सवेरे पहुँची, और नहीं सुबह सवेरे क्या, ऑलमोस्ट 11 o'clock थे दिन के। तो वहाँ जो एक वो गली नंबर 5 और गली नंबर 6 और इस टाइप के, क्या वहाँ पे होलसेल प्रोडक्ट? होलसेल, हाँ जी बिल्कुल, होलसेल का। और उसमें हर किस्म के, हर टाइप के जो है ना, बहुत फाइन क्वालिटी वाले भी हैं, हर तरह के जो जिस तरह मिल जाता है। हाँ जी बिल्कुल। तो मैंने कहा था कि नहीं यार, मैंने नाम बनाना है, मुझे क्वालिटी खरीदनी है, मुझे गन नहीं खरीदना। तो मैं उसी को सर्च करती रही, कुछ मैंने यूट्यूब पे भी किया हुआ था। तो मैं वहाँ गई। बस कुछ ऐसे डीलर्स हैं जो आज अल्हम्दुलिल्लाह जो बहुत क्या कहते हैं जिनके साथ, हाँ जी, उन पे ट्रस्ट भी है और एक सिस्टम उन्हीं के साथ मेरा चल रहा है। जो शायद ये भी वजह है फ़ायज़ा कि आप उनके साथ आप आमने सामने आप उन्हें हाँ जी बिल्कुल कर चुके। हाँ जी, उनके साथ क्योंकि जब मैं वहाँ गई थी तो मैं काफ़ी अच्छा खासा जो स्टॉक लेके आई थी अपने साथ भी। और तब से जो है वो मुझे जानते। स्टार्ट लिया था यार ज़ीरो से बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट लिया था। और लेकिन जब मैं वहाँ गई थी तो तकरीबन जो है तो तब मैंने इतना वो कर लिया था कि अमाउंट बता दूँ? बता दो ताकि लोगों को भी पता चले कि कितने लेके गई थी साथ। यार बस कुछ 1-1.5 लाख रुपए थे। ठीक है, 1-1.5 लाख। हाँ, और अच्छा खासा स्टॉक में लेके आई थी। मतलब ये जो एक अच्छा खासा कैरेट मीन्स कि बहुत ज़्यादा ख़रीद के लाई थी। क्योंकि वहाँ पे मैंने भी सुना है कि आप जब भी कोई बिज़नेस शुरू करो, ख़वातीन के लिए, एक दिन मैंने एक और ख़ातून से सुना तो उन्होंने कहा फैसलाबाद आप जाओ तो वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा होलसेल मार्केट्स मिलती है। और अच्छा सॉरी, मैं ये थोड़ा सा स्टार्ट में मुझे मेंशन कर देनी थी बात। एक मेरा अपना डीलर है पेशावर में ही है, ठीक है, वो भी फैसलाबाद से लाता है। उसने स्टार्ट उसकी वजह से मैंने लिया, और ज़ीरो जो मैं कह रही हूँ ना कि मैं उसकी क्लाइंट थी पहले। अच्छा, आप उससे ड्रेसेस हाँ, खरीदती थी? ड्रेसेस खरीदती थी। तो आहिस्ता आहिस्ता जो उससे इसी तरह से गपशप बनी तो वो कहता है कि मैडम आप ऐसे करें ना कि आप क्यों नहीं स्टार्ट करती। वो भी मुझे जो है इस चीज़ के लिए वो करता था कि भाई तुम्हें इतना शौक है। हाँ जी, एग्री कर रहा था। तो उसने मुझे वैसे ही 8-10 सूट्स दे दिए, कहते जाओ अपने घर में ही जाके बता दो।
तो वहाँ से मैंने स्टार्ट लिया। तो वो होते 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 अपना लोकल नेटवर्क इतना स्ट्रॉन्ग हुआ अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं फिर फैसलाबाद गई। फैसलाबाद से मैं इसी तरह 1-1.5 लाख समझे 2 लाख का मैं स्टॉक लेके आई। फिर अब जब ये कि एक ही बार गई हूँ और वहाँ से वो डेली बेसिस पे मुझे पिक्चर्स आ रही होती हैं। 1.5-2 पे इनकम अच्छी खासी हो जाती है। हाँ, मतलब कह तो सकते हैं ना अच्छी बहुत खासी इनकम बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। मतलब वो जो इसको 3 टाइम कर दें। अब तो कोई फायदा ही नहीं है। कितनी 1 साल पहले की बात है। जी बिल्कुल। 2 साल पहले। अब कोई बात नहीं, वरना हम रास्ते में खड़े हो जाते, लूट लेते इनको। हम भी जाके बिजनेस शुरू कर लेते। नहीं अच्छा, लेकिन मेहनत काफ़ी होती है, बहुत ज़्यादा मीना मेहनत करनी पड़ती है, टाइम देना पड़ता है, पब्लिसिटी करना आपने कहा कि बहुत मुश्किल होता है। जी जी बिल्कुल। तो ये चीज़ें हैं कि आपको भाग दौड़ करनी पड़ती है, तभी जाके। मैंने ये चीज़ नहीं सोची कि यार ये चीज़ मेरे साथ बुरी लगेगी या मैं किसी को खुद डिलीवर करूंगी। समटाइम्स तो ये हुआ कि जैसे कैसे लगा? हाँ जी, समटाइम्स तो ये है कि जैसे मीना है तो मीना को मैं जैसे खुद सपोज देने जाऊंगी तो लोग कहते थे यार तुम जाओगी और किस तरह डिलीवरी। मैंने कहा यार क्या हो गया, ओ तुम गाड़ी में चलो, अच्छा है एक देखो सर्विस वाला जो है तो गाड़ी में जा रहे हैं। मैंने कहा तो क्या हुआ, इसमें कोई इतनी बुरी बात नहीं है। और मेरे ख्याल से अपने हाथ का काम जो है तो वो कहते हैं सोना होता है। हाँ, और मैंने ये भी फायजा से मैंने ये सुना था कि फायजा कहती है मैं खुद कस्टमर के घर पे, क्लाइंट के घर पे जाके मैं ड्रेस डिलीवर करती हूँ। और वो इतने शुक्रगुजार है ना कि मैं कहती हूँ कि मीना मुझसे ऐसे वो दुआएं देते हैं मुझे कि यार तुमने तो हमारा काम आसान कर दिया। डिलीवरी चार्जेस लेती थी? नहीं बिल्कुल भी नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट। मैं बल्कि जाके वो मुझे बाकायदा इनवाइट करते थे अपने घर पे, मेरी दावतें करते थे। ऐसे ऐसे मेरे क्लाइंट्स हैं, इतना प्यार देते हैं मुझे, तो मैं ऐसे जाती हूँ उनके जैसे फैमिली मेंबर। और ये अच्छा भी लगता है ना कि आप अपने ड्रेसेस भी ले जाओ और वहाँ पे मतलब गपशप भी लगे और लोग पसंद भी करें, पसंद भी कर लें। हाँ जी बिल्कुल। तो मुझे मतलब माशाल्लाह से अच्छा रिस्पांस भी मिला है। और यही होता है डेली बेसिस पे मुझे पिक्चर्स आ रही होती हैं, जो उसमें मैं सेलेक्ट कर लूँ, जो पसंद आ जाए, फैब्रिक वगैरह चेक कर लेती हूँ, उसमें डिफिनीशन उन्होंने दी होती है। तो और प्राइस वगैरह भी कि हाँ जी मतलब अपने क्लाइंट्स को देख मार्जिन रखना होता है ना जी, ये तो मैंने नहीं, और वो क्लाइंट्स को भी देख के कि भाई ये वो अफोर्ड कर सकता है और अच्छी चीज़, अच्छी क्वालिटी। तो यहाँ से फिर मैं वो पैसे जो हैं उनको ऑनलाइन वो सिलेक्ट करके उनको भेज देती हूँ, मुझे ये सूट्स चाहिए इतनी क्वांटिटी में। तो मैं यहाँ से उनको जो है तो ऑनलाइन कर देती हूँ वो पेमेंट, और वो फिर नेक्स्ट डे मुझे वो पार्सल मिलता है उनका। नेक्स्ट डे मतलब ज़्यादा डिले नहीं करते? हाँ नहीं नेक्स्ट डे ही मिल जाता है। इजी है सारा प्रोसीजर, इजी है। वही मैंने कहा जैसे मतलब कर रहा होता है कोई बंदा, जैसे अब मैं कभी कभी कहती हूँ यार मैंने सैलून खोलना है, तो उसके लिए मैं कहती हूँ पहले मुझे जगह देखनी होगी, फिर ये करूँगी, फिर उसके लिए लोगों को ढूंढना पड़ेगा। बिल्कुल। इसमें मैं आप 1 मैन या 1 वुमेन बिजनेस होते हैं, क्योंकि उसमें आपके साथ वर्कर्स नहीं होते, उसमें कुछ नहीं, 1 मैन शो है ना, बस आप अपना ऑनलाइन वहाँ से जो है तो वो करे। बहुत आसान है, मेरे ख्याल से हर फीमेल कर सकती है जो अगर चाहती है। या हाँ जी, आजकल पेशावर में मैंने कुछ 4 से 5 खवातीन को मैंने देखा हुआ है, कुछ हमारी शोबिस की भी 1-2 खवातीन है उसमें जो ऑनलाइन बिजनेस कर रही है। कुछ शॉल्स है, कुछ ड्रेसेस है, कुछ ने जैकेट्स वगैरह का बिजनेस शुरू किया हुआ है। तो इट मीन्स के ऑनलाइन बिजनेस अच्छा खासा चल रहा है, बहुत ज़्यादा अच्छा जाता है। तो और आप लोग के तो मजे ही हैं। वैसे ही लूटने वाला सीन चल रहा होता है। नहीं लूटने वाला नहीं, बहुत इंसाफ वाला। और ये है कि एक तो फीमेल्स जो हैं तो बस वो टिपिकल बिल्कुल बस बेचारी घर में ही बंद, और तो इनके लिए बहुत एक अच्छा मौका है। और सेकंड ये कि चले स्किल्स को दिखाने, हाँ अपनी स्किल्स को, और बिजी भी रहती है आजकल। देखें किसी के पास टाइम ही नहीं ना, तो वो अच्छा यही है कि बच्चों से अगर तंग आती है तो बिजनेस स्टार्ट कर देख लेंगे। क्योंकि मेरे बच्चे बहुत मशवरा नहीं दे रही है। नहीं, मेरे बच्चे बहुत शरारती हैं और माशाल्लाह से मुझे बहुत प्यारे भी अपने बच्चे। 1 ईयर का है? हाँ जी बिल्कुल, शायद इसीलिए ज्यादा शरारती है ना। जी जी, क्योंकि मेरे अपने नेफ्यूज और छोटे में यही मसला है ना, 1-1 साल का गैप है, छोटे भी है ना, तो और सुनते भी नहीं है। सुनते भी नहीं है। आप मारती है? मैं तो अपने नेफ्यूज को बहुत मारती हूँ। नहीं मारती नहीं हूँ, उनके बाबा जरा नाराज होते हैं, तो ये है कि डांटती वांटती हूँ, शाउट कर लेती हूँ कभी कभार। मैं उनकी अम्मी अब्बू, मेरी भाभी और भाई उनको कुछ नहीं कहते, लेकिन मैं उसको कभी कभी बहुत सख्त तरीके से मार देती हूँ। और चले खैर गपशप तो लगी रहेगी। मीना, बातें तो होती रहेंगी और काफ़ी ज़्यादा बातें हो गई, तो चले कुछ पेट पूजा भी हो जाए और मैं खाने का बंदोबस्त करती हूँ। वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, स्पेशली सर्दियों में तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं जाती हूँ खाने का बंदोबस्त करती हूँ, ठीक है? और मैं ब्रेक ले लेती हूँ उस वक्त। जी श्योर। व्यूअर्स, हम लेंगे एक छोटे सा ब्रेक और फिर आपसे मिलेंगे खाने के टेबल पे।
वेलकम ब्रेक के बाद खुशामदीद मेहमान में। और आप देख लीजिए हम इस वक्त खाने के टेबल पे मौजूद है और बहुत ही मज़े के खाने जो है तो वो फ़ायज़ा ने तैयार किए हुए, जिसमें फ़िश भी है, सीख कबाब भी है, चिकन भी है और साथ में स्वीट डिश में जो है तो खीर भी उसने रखा हुआ है। तो बहुत मज़ा आने वाला है क्योंकि आज कह ले के बारबेक्यू टाइप हम खाएंगे। फ़िश भी जो है तो मज़े का और चिकन भी ग्रिल और ये चीज़ें जो है ना वो थोड़ा डाइट वाला बंदा इजीली खा सकता है ना। जी बिल्कुल। मैं अपने लिए रास्ते ढूंढ रही हूँ। अच्छा क्या ज़रूरत है वैसे, फिर वही वाली बात, ये मैं सच्ची बता रही हूँ यार। मीना फिर आप कहती है तकल्लुफ़, ये कोई तकल्लुफ़ नहीं है। दिल तो करता था कि सारे जहान की चीज़ें ला के रख दूँ आपके सामने, लेकिन इतनी स्वीट लगती हो मुझे, लेकिन क्या करूँ, बस जो मुझसे हो सका और सब कुछ मैनेज भी करना था। तो मैंने कहा कि आप नाराज़ भी ना हो और खुश जाएं। तो चले मैं वो एक बात कि हमेशा पेशावरी वाली इस बात पे ज़्यादा मशहूर है, खैबर पुख्तनख्वा वाले। वैसे खैर हर जगह पे मेहमान नवाजी बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन पेशावर वाले बहुत ज़्यादा मशहूर है कि हमारे यहाँ के बारे में कि ये बहुत ज़्यादा मेहमान नवाज होते हैं। बिल्कुल और इसमें कोई शक नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। ओके जी, तो अच्छा आप हम खाने भी खाएंगे, मैं सीख कबाब उठा लेती हूँ, खाना भी खाएंगे, लेकिन साथ साथ आप ये बताओ जब आप व्लॉग वगैरह करती हो, ठीक है, आप बाहर जाती हो, ठीक है, वहाँ पे मुख्तलिफ जगहों को आप विजिट करती हो बीइंग अ लेडी, तो किस तरह उन चीज़ों को फेस करती हो? वैसे तो मीना जो है तो सबका अच्छा ही रिस्पांस आ रहा है, पॉजिटिव रिस्पांस आ रहा है। मैं अपने लिए भी ले लेती हूँ। आपका अपना घर है, मैं तो मेहमान हूँ। क्योंकि मेरे मुंह में भी पानी आ रहा है तो मैंने कहा चले मैं भी स्टार्ट कर लेती हूँ। ठीक, हाँ जी, तो मैं आपको बता देती हूँ कि हाँ जी मैं लेती हूँ, थैंक यू। अच्छा अब मैंने चटनी ऑफर की, मैंने कही ना कि चटनी खुद ली और मुझे ऑफर भी की। अच्छा तो मीना मुझे इतना मतलब अभी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कोई प्रॉब्लम इतनी कोई ख़ास नहीं हो रही है, ऐसे कोई नेगेटिव रिस्पांस आता हो, बहुत अच्छा लगता है। और जब स्पेशली लोग कह रहे होते हैं कि हाँ अब नया वीलॉग कब आएगा तुम्हारा, ये लास्ट वाला बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी लग रही थी और बड़ी अच्छी बातें करी है ना। हाँ जी बिल्कुल। और वैसे भी बाहर भी मुझे अच्छा रिस्पांस मिल रहा है फिलहाल। तो कहाँ गई हो, कौन सी जगह पे आप अपना वीलॉग कर चुके? फिलहाल तो मीना में जो है तो अपना ही वो कर रही हूँ, घर पे ही मैंने स्टार्ट लिया और फिलहाल मैं घर पे ही करती जा रही हूँ। तो इसके बाद इंशाल्लाह इरादा है कि आउट ऑफ सिटी, आउट ऑफ कंट्री भी जाने का इरादा है। आउट ऑफ कंट्री? हाँ जी, तो अपने वीलॉग्स मैंने वहाँ से ही ज़्यादा करने हैं। जो अपने वीलॉग्स को जो है मैंने मैं कहती हूँ हर चीज़ का रिव्यू दूँ, मतलब मुख्तलिफ कंटेंट्स होते हैं मेरे। चीज़ आ जाती है अभी, हाँ, वीलॉग करना, ठीक है, उसको सोशल मीडिया पे देना, मीन्स के मतलब आप खुद स्क्रीन पे आ रही हो, ठीक है, बिल्कुल। तो उस पर फैमिली या हस्बैंड जो है वो उसका कोई एतराज़ तो नहीं होता कि मतलब, या ख़ानदान वाले कि भाई आप बिजनेस के हद तक तो चलो ठीक था, या बैंकिंग के हद तक तो ठीक था, अब सोशल मीडिया पे आना, लोगों को दिखाना, तो उस पर हाँ थोड़ा सा ये था कि आपको पता है कि स्पेशली KPK में थोड़ा फीमेल्स के लिए हाँ बहुत मुश्किल है, जगह जगह बैरियर्स रखे हुए हैं हमारे लिए और उनको हमें जो है तो क्रॉस करना होता है, उन्हें फेस करना होता है। हाँ जी बहुत ज़्यादा। तो ऐसी जो देखें आप खुद माशाल्लाह से आज जिस स्टेज पे हैं और माशाल्लाह से आप खुद इंस्पिरेशनल हैं, तो आपसे भी इंस्पिरेशन आती है। तो हैं ऐसी प्रॉब्लम्स फैमिली में होती हैं कि मेरे भाई स्पेशली बहुत ज़्यादा खफा होते हैं, बहुत ज़्यादा। नहीं वो कहते हैं कि नहीं ये वीडियोस तुम डिलीट करो, लेकिन बस अब जब शौक है और जब करना है प्लान, हाँ जी जब प्लान कर लिया तो करना है। लेकिन ये मेरी हस्बैंड की काफ़ी अच्छी सपोर्ट है मेरी इसमें, क्योंकि जब लड़की शादी उसकी हो जाती है या शादीशुदा लड़की की जब, तो मेरे ख्याल से फिर उसकी सारी तवज्जो या उसका जो भी सब कुछ होता है, सरबरा होता है या जवाबदेह होते हैं, वो फिर हस्बैंड होता है। बिल्कुल मेरे ख्याल से बाप या भाई का फिर इतना अमल रोल नहीं होता। जी बिल्कुल। लेकिन ये है कि वो नाराज़ होते हैं, लेकिन मैं कहती हूँ नहीं यार, बस जब मैंने प्लान कर लिया तो हस्बैंड मुझे, मेरे भाई वगैरह, तो बस ये कि अब वो जब मेरी वीडियोस देख रहे हैं तो अब इतना कुछ नहीं बोलते कि यार मेरी बहन तो बहुत अच्छी वीडियोस कर रही है और अच्छे वीलॉग्स होते हैं, अच्छे कंटेंट्स के साथ। कौन से वाले पे ज़्यादा व्यूज़ आए और आपको लगा कि ये मेरे दी बेस्ट है अब तक जितने मैंने किए? सभी उसमें जो है तो अच्छे हैं और व्यूज़ ज़्यादा। मैंने लास्ट वीक में आउटडोर गई थी, एक पार्क गई थी मैं,
और वहाँ पे मैंने उस कंटेंट ये लिया था कि ट्रीज़ और प्लांट्स के, और वो मैंने पश्तो में किया था वो व्लॉग। अच्छा। तो उसके व्यूज़ काफ़ी ज़्यादा थे। अच्छा। और उसके सब्सक्राइबर्स भी उससे ज़्यादा होने लगे, क्योंकि पश्तो आपने बोली है हाँ ना, जी, और बिल्कुल। शायद वो बाहर का व्यू था शायद नहीं, इसीलिए। पश्तो में तो काफ़ी मैं कर रही हूँ, लेकिन बस ये तो व्यूअर्स तक है कि उनको कौन सी वीडियो और कौन सा कंटेंट अच्छा लग जाए। ये भी है वाकई। जी। तो अच्छा, ये तो साथ साथ व्लॉग की बातें भी होती रही, लेकिन इस वक्त हम खाने पे बैठे हुए, खाने के टेबल पे बैठे हुए, फायजा आप खुद खाने में क्या चीज़ बहुत शौक से खाती हो? मीना, मुझे घर का खाना बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा। उसमें घर क्या के चीज़ ज़्यादा शौक से खाती हो? घर बिरयानी, पुलाव, चिकन, क्या? यही जैसे आपने कह दिया कि बिरयानी, और वो मेरी स्पेशलिटी में मैं बहुत अच्छी बनाती हूँ। बहुत, एक तो बाहर मिलती है, ठीक है, बिकती है बाहर, लेकिन उससे बहुत डिफरेंट होती है मेरी, बहुत डिफरेंट। क्या खुसूसियात होती है उसमें? क्या ऐसे यार उसमें डिफरेंट, क्या मसाला कुछ स्पेशल बनाया हुआ है? नहीं, मसाला नहीं, ये डब्बों का मसाला होता है, वही तैयार मसाला। लेकिन उसमें ये चीज़ होती है ना, जो उसकी एक बिरयानी में जैसे एक आलू बुखारा, उसमें एक वो एक बहुत अच्छा लगता है, और लेमन हो गए, हरी मिर्चें, ये मैं कुछ ज़्यादा क्वांटिटी में डाल देती हूँ। ओके, और आलू डालती है, पोटैटो, वो तो बिरयानी में बड़ा मजा करता है। हाँ, मज़ा करता है, लेकिन आज तक मैंने आलू वाली नहीं बनाई। आलू वाली बड़े मजे की होती है, हमारे घर में जब भी बनती है मैं बहन से कहती हूँ खैर है मेरे लिए 2 आलू बीच में डाल देना। वो अच्छी लगती है, लेकिन मैंने आज तक वो ट्राई नहीं किया। लेकिन मेरी चिकन बिरयानी वो बहुत अच्छी बना लेती हूँ, बाकी और खाने भी जो हैं तो वो मैं अच्छे बना लेती हूँ। तो ठीक। हाँ अच्छा, ये बताओ कि आपको अपने पाकिस्तान में कौन सी जगह सबसे ज़्यादा पसंद है, जहाँ आप बार बार घूमना चाहती हो? यार मैंने विज़िट किया था, खंजरा पास तक मैं गई थी। बड़ी मजे की जगह। हाँ जी। और वहाँ चाइना बॉर्डर तक, तो मुझे शौक़ है कि मैं वहाँ बार बार जाऊँ, और मैं वहाँ अपना व्लॉग करूँगी, बहुत जल्द मैं करूँगी, बहुत जल्द। बहुत पक्का है, टेबल तोड़ने वाली थी, करूँगी। हाँ जी, बिल्कुल। अपने ऐसे खूबसूरत शहरों को और खूबसूरत जगहों को मैंने पाकिस्तान की मैंने बताना है उनको। जी जी। अच्छा, और कौन सी जगह जाने का शौक है? मुल्क तो मैं कहती हूँ कि हर इंसान को एटलीस्ट 15 कंट्रीज देखने चाहिए अपनी लाइफ में, एटलीस्ट 15। मैं कितनी देख चुकी हूँ? 6। हाँ जी, तो बस मतलब आपको 15 देखने हैं, और मुझे भी 15 देखने हैं इंशाल्लाह अपनी लाइफ में। इंशाल्लाह। आप खा नहीं रही है, मैं तो खा चुकी हूँ अपना बेसिक कबाब मैंने जो डाला था, मैं तो खा चुकी हूँ। नहीं, अभी खाना ही खाना है थोड़ा सा, मैंने कहा चले गपशप हो जाए। आपके बच्चे हैं माशाल्लाह, बच्चों के नाम क्या क्या है? बेटी है मेरी, पहली बड़ी बेटी है आयशा नूर। आयशा नूर। हाँ जी। फिर बेटा है बहुत ही नॉटी शरारती। बेटा नॉटी शरारती। हाँ जी, मोहम्मद इब्राहिम। और इब्राहिम मेरी नेफ्यू का भी नाम है, वाकई में शैतान है। मेरे वाला भी बहुत शैतान है, बहुत ज़्यादा। और थर्ड जो है तो माशाल्लाह से उसका नाम मोहम्मद अहमद। मोहम्मद अहमद जी। छोटा वाला जो है मोहम्मद अहमद। ठीक। और सबसे ज्यादा आपको लाडला कौन सा, बेटी है कि बेटा? यही इब्राहिम। बेटी नहीं है? नहीं, तीनों एक जैसे हैं, मैंने कभी फर्क नहीं किया, लेकिन उसकी इतनी क्यूट बातें और शरारतें होती है ना कि समटाइम्स मुझे प्यार भी आता है उस पर। वो छोटा भी नहीं, छोटा नहीं, उसकी शरारतें अजीब किस्म की होती हैं, बहुत निराली किस्म की। उसकी शरारतों से फरियाद भी कर रही है, उसको शैतान भी कह रही है, और पसंद भी वही है। हाँ जी, वो बहुत क्यूट है ना, बहुत ज़्यादा। उसकी समटाइम्स वाकई में वो शरारतें बहुत बहुत अट्रैक्टिव, और मुझे वो खींच लेती है अपनी तरफ। तो मैं यही, जैसे अक्सर होता है ना कि मैं जैसे रोटी लेने जा रही हूँ, तो है बहुत छोटा सा बिल्कुल, तो मुझे कहता है मम्मा मुझे पैसे दें, मैं खुद लेके आता हूँ। जी। अच्छा, जैसे आपने अभी बात की कि मैं रोटी लेने जाती हूँ, इट मीन्स कि आप घर के काम, ये सामान वगैरह, जी, सब ग्रोसरी वगैरह, किचन, सारा जो भी है ये आप देख रही हैं, ये सब कुछ जो है तो मैं खुद ही कर रही हूँ। मेंटेन करना मुश्किल होता है फायजा, किस तरह कर लेती हूँ? बस क्योंकि अमूमन ख़वातीन कहती है यार बाहर का काम भी कर लो, फिर घर के आके बच्चों को भी संभालो, किचन को भी संभालो, मुश्किल होता है। तो आप किस तरह मैनेज कर लेती हो? एक्टिव होती है, ये थकावट भी नहीं जाहिर करती? बस मीना, करना पड़ता है हर चीज़ को मैनेज करना, हर चीज़ को टाइम अपना देना, और टाइम टेबल, इसमें मैं अपनी एक्सरसाइज भी करती हूँ 30 मिनट्स की, और साथ में जो है अपना वो डाइट प्लान, वो चीज़ें भी फॉलो कर रही हूँ। अपने लिए अलग से मील भी तैयार करती हूँ मैं, डाइट मील। हाँ जी, मैंने ऑलमोस्ट 10 kgs मैंने लूज़ किया है। कैसे? 3 मंथ्स में। 3 मंथ में 10 kg? हाँ जी। क्या करती थी?
यार पहले तो मैंने न्यूट्रिशनिस्ट हायर कर ली थी एक 1-2 मंथ्स के लिए। तो उसमें जो है तो मैंने बस उसके डाइट प्लान को फॉलो किया। फिर उसके बाद मैंने खुद ही कंटिन्यू किया उसी डाइट प्लान को। और एक्सरसाइज, ऑनलाइन एक्सरसाइजेस थी, घर पे ही करती हूँ। तो बस इन चीज़ों को खुद ही आया जहन में कि नहीं खुद को थोड़ा सा फिट रखना है, फिट या बिजनेस के हवाले से नहीं, बिजनेस वुमेन को फिट एंड स्मार्ट एंड खूबसूरत लगना चाहिए, या हस्बैंड की तरफ से था कि क्या दिन ब दिन मोटी होती जा रही हो, खुद को सही करो? नहीं मीना, ये बात नहीं है। ये मुझे खुद से एक शौक था। और मैं स्पेशली ज़्यादा टीवी पे जब देखती थी ना, मैं कितनी प्यारी मॉडल्स हैं, कैसे जैसे आप देखें खुद को फिट रखा हुआ है इस तरह और भी। हाँ जी। तो मुझे एक वो इंस्पिरेशन आती थी कि यार फायजा तुम क्यों नहीं होती यार, तुम पहले कैसी थी, तो तुम्हें ज़रूरी है कि तुम एक मोटा सोफा बन के बैठी रहो। तो मुझे वो चीज़ बहुत ऑकवर्ड सी भी लगती थी समटाइम्स। मुझे कोई कह भी देता था मोटी, तो मुझे बुरा लगता है ना, बहुत अजीब सा लगता था। फिर मैंने इस चीज़ को थोड़ा ध्यान देना शुरू और किया। खुद को कम किया? हाँ जी, कम किया मैंने। तो थैंक यू सो मच फायजा। और सबसे पहले तो ये बताओ, आज हम आपके मेहमान बने, आप हमारी मेज़बान बनी और आपने हमारी इतनी खातिर की, ठीक है, कैसा लगा आपको? ये मेरी एक खुशनसीबी थी कि आप मेरी मेहमान बनी हैं और आप मेरे घर आई हैं। आपने मुझे इतनी इज्जत दी कि आप मेरी तरफ आई हैं और आपने मेरी इनविटेशन जो है एक्सेप्ट की है। तो थैंक यू सो मच मीना कि आप जो वाकई में मुझसे प्यार करती हैं, आपकी आप इतनी आई मेरी तरफ और मुझे इतनी इज्जत दी है। थैंक यू मीना, आपके बुलाने का, आपके खिदमत करने का और इतना वार्म वेलकम हमें किया, उस सब के लिए थैंक यू सो मच। और हमारे K2 के व्यूअर्स आपसे मिलकर बहुत ज़्यादा खुश हुए होंगे और आपसे बहुत कुछ सीखा होगा। हमारी उन ख़वातीन ने जो कभी कहती है कि किचन को संभालना मुश्किल होते, कभी कहते हैं बच्चों को संभालना मुश्किल होते, कभी कहते हैं जी घर का काम करना या बिजनेस करना मुश्किल होते, तो आप एक रोल मॉडल के तौर पे उनके सामने आए और आपने उनको ये बताया कि सब कुछ हो सकता है अगर आप हिम्मत करो तो जी थैंक यू सो मच जी व्यूअर्स, अभी हम लेंगे यहाँ पे इजाज़त आप लोगों से, ताकि आप लोग चले जाए, ताकि मैं कुछ खाना पीना करूँ। मैं आप लोगों के सामने तुम्हें बड़ी तहम्मुल से खा रही थी कि कुछ गलत ना खाऊं, गिर ना जाए मेरे ऊपर। तभी आप लोग टाटा बाय बाय। मैंने अभी बहुत कुछ खाना है, फ़िश खाऊंगी मैं, मुझे फायजा फ़िश दे दो। मेरी पसंदीदा फेवरेट डिश आपने मुझसे दूर रखी है। आप लोग तो जाए ना यार, ये मैंने आपके लिए ही लेके। हाँ, आप लोग जाए, बाय बाय, खुदाफिज, जाए, चले जाए, मुझे अब आराम से खाने दें। एक ही बहुत है, बाद में ले लूंगी। जाए ना आप लोग, बस ये सारी आपने खत्म करनी है मीना। लोगों को दिखाएं मेरी असलियत की कितना खाती है। नहीं माशाल्लाह इतनी फिट है आप। थैंक यू